हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस डिजाइनिंग पे। तो जन्माष्टमी आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से रिलेटेड कुछ बनाया जाए। तो ऑफ कोर्स हम कृष्णा जी से रिलेटेड ही कुछ बनाएंगे, लेकिन आज हम बहुत सिंपल सी पेंटिंग बनाने वाले हैं। आज हम सिंपली 20 रुपीज़ वाले वाटर कलर यूज़ करने वाले हैं और साथ में करने वाले हैं थोड़ी सी डूडलिंग। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हम राधा कृष्णा जी बनाने वाले हैं, वो भी अलग अलग नहीं, हम दोनों को एक ही बनाने वाले हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जल्दी से हम राधा कृष्णा जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है A4 शीट। तो सबसे पहले हम रफली स्केच ही बनाएंगे। तो जब भी मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ तो सबसे पहले आईज ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले आईज ही बना रही हूँ। तो इसी के साथ हमारी आईज कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं बनाऊंगी लिप्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं राधा कृष्ण जी एक बनाने वाली हूँ, तो लिप्स कंप्लीट करने के साथ साथ मैं कृष्णा जी के लिप्स भी साथ में ही बना रही हूँ और नोज भी मैं दोनों की एक साथ ही बना रही हूँ। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से आज राधा कृष्ण जी एक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कृष्णा जी के हेयर्स कर्ली बना रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम हमें देखने में आता है कि कृष्णा जी के हेयर्स कर्ली ही दिखाए जाते हो, चाहे वो टीवी सीरियल की बात हो या फिर किसी भी पिक की बात हो, हम हमेशा कृष्णा जी के हेयर्स कर्ली ही देखते हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कृष्णा जी का टीका, राधा जी की बिंदी और राधा जी का मांग टीका। तो अब मैं कर्ली हेयर बना रही हूँ कृष्णा जी के। मैं यहाँ पे रफली स्केच ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रही हूँ। तो अब मैं बनाने वाली हूँ कृष्णा जी का मोर पंख, क्योंकि कृष्णा जी अपने मोर पंख के बिना तो अधूरे माने जाते हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ कुंदन, जो कृष्णा जी अपने कानों में पहनते हैं। राधा जी के कानों में भी हम बाली पहनाएंगे, लेकिन वो हम कलर से ही बना देंगे। तो अब मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी आईज में डिटेलिंग और इसी के साथ मैं अपना रफली स्केच कर रही हूँ कंप्लीट। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसको रब करने वाली हूँ, क्योंकि आज हम यूज़ करने वाले हैं कैमल के वाटर कलर्स। तो सबसे पहले मैं कलर कर रही हूँ लिप्स में, दोनों के लिप्स में, मतलब राधा और कृष्णा जी के लिप्स में हम करेंगे रेड कलर और उसके साथ शेडिंग के लिए यूज़ करेंगे थोड़ा सा वाइट कलर। तो मैं इस तरह से वाइट कलर रेड कलर में थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी हमें शेडिंग मिल जाए। तो लिप्स में कलर करने के बाद हम आईब्रो में कलर करेंगे। तो हम यहाँ आईब्रो में सिंपली ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, कोई शेडिंग नहीं देंगे। तो अब मैं करने वाली हूँ राधा जी के फेस, मतलब पूरी की पूरी स्किन जो हमने यहाँ रफली स्केच में बनाई है उसमें कलर। तो यहाँ पे हम स्किन कलर ही यूज़ कर रहे हैं राधा जी के फेस के लिए। तो अब मैं राधा जी की आईज में कर रही हूँ ब्लू कलर, क्योंकि मुझे कृष्णा जी के पूरे फेस में करना है ब्लू कलर। अब इस ब्लू कलर के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कलर करने में और थोड़ी सी डिटेलिंग देने में हमें टाइम लगने वाला है। तो हम इस ब्लू कलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और वो समुद्र में रहते हैं शेषनाग जी के ऊपर, जिसकी वजह से उनका कलर नीला है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कंस जी ने जब पूतना जी को बहुत सारे बच्चों का वध करने के लिए भेजा था, तो पूतना जी विष को पिलाकर उन बच्चों का वध किया करती थी। तो श्री कृष्ण जी ने उनका वध करने के लिए उस विष को पी लिया था, जिसकी वजह से उनका कलर नीला दिखाया जाता है। तो इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यमुना नदी में एक कालिया नाम का नाग रहता था और उसके विष के कारण वो पूरी की पूरी नदी विषाली हो गई थी। जब भी लोग वहां पे जाते थे तो उस विष का शिकार हो जाते थे। तो श्री कृष्ण जी ने उस कालिया नाग का वध कर दिया था और उस विष की वजह से उनका कलर नीला हो गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जी हमारे नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनका कलर नीला है। तो हमने थोड़ा सा श्री कृष्ण जी के बारे में जान लिया है यहाँ पे। तो इसके अलावा हमारे जितनी भी पुरानी कथाएं हैं
उसमें जो भी बुराई को हराने वाले लोग हैं उनको नीले रंग से ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये था कुछ नीले रंग के बारे में। तो हम अब अपनी पेंटिंग पे आते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने नीले रंग के बारे में तो बहुत जान लिया, लेकिन अभी तक हमने कृष्णा जी के फेस में नीला कलर नहीं किया है। तो मैंने आपको बताया था कि हम आज 2 चीज़ें करने वाले हैं, एक वाटर कलर यूज़ करने वाले हैं और थोड़ी सी डूडलिंग करने वाले हैं। तो श्री कृष्णा जी के फेस में हम डूडलिंग ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने राधा जी की इयररिंग बना दी है और यहाँ पे मैं कृष्णा जी के कुंदन को भी कंप्लीट कर दिया है। अब मैं थोड़ा सी डिटेलिंग दे देती हूँ राधा जी के हेयर में। तो यहाँ पे मैं राधा जी के हेयर में कोई कलर यूज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डूडलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा राधा जी के हेयर्स थोड़े से बना लेते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं कृष्णा जी के फेस में भी डूडलिंग करने वाली हूँ। मैं कृष्णा जी के फेस में ब्लू ही कलर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली मेहंदी में जो डिज़ाइन सिंपली हम मेहंदी में फ्लावर्स टाइप बनाते हैं वो ही बना रही हूँ। 1-2-3 सिंपल पैटर्न्स को यूज़ करके उनको रिपीट कर करके पूरे फेस को कवर करने वाली हूँ। तो जब तक हम फेस कवर करते हैं तब तक हम डूडलिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी हम स्कूल या फिर कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उस टाइम हम कुछ ना कुछ कॉपी पे अपने पेन से बनाते जाते हैं और थोड़ी देर बाद हमें देखते हैं कि हमें वो जो हम बना रहे होते हैं वो अच्छा लगने लगता है और वो कोई ना कोई फिक्र बन चुकी होती है। तो वो जो चीज़ होती है उसी को हम डूडलिंग कहते हैं। मतलब रैंडमली हम कुछ भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने रैंडमली मेहंदी के थोड़े से डिज़ाइन बनाए हैं और उसी के साथ में कृष्णा जी का फेस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब उसी तरह मैं राधा जी के पूरे हेयर्स को भी इसी तरह से कंप्लीट करने वाली हूँ, वो भी ब्लैक स्केच से। जो पैटर्न्स मैं डिफरेंट बना रही हूँ मैं सिर्फ आपको वही दिखा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मैंने सिमिलर पैटर्न से इसमें यूज़ किए हैं ताकि ये रिक्रिएट करने में इजी रहे। तो अब मैं बना रही हूँ कृष्णा जी के हेयर। तो कृष्णा जी के हेयर्स मैंने पहले ही आपको बताया था मैं कर्ली ही बनाऊंगी, इसलिए मैंने पहले कलर से इसको बना लिया था। अब इसको डिटेलिंग देने के लिए मैं ब्लैक स्केच पेन से राउंड राउंड कृष्णा जी के हेयर्स बना रही हूँ ताकि ये कर्ली दिखे। आज हमने बहुत इजी पैटर्न इसमें ऐड किए हैं। तो ये हमारी हो गई राधा जी और ये हो गए हमारे कृष्णा जी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से राधा कृष्ण जी को एक बनाया है और आई होप आपको ये प्यारे से सिंपल से पेंटिंग पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।